नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जो भी लोग राजस्थान में भीलवाड़ा ज़िले से हैं, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं एकेडमी पर आकर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जब भी समय मिले आप आएँ। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत चल रही तो बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ, आपके बिल्कुल साथ के साथ चलूँगा और आपको बिल्कुल तैयार करूँगा किसी भी एग्जाम के लिए। और भी कोई दिक्कत आए तो संपर्क कर सकते हैं 9928001400 पर। इस पर आप केवल व्हाट्सअप करें। एक्चुअली कॉल बहुत आते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, इसलिए आप नाराज ना हो कि मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। और आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 6 की, जो कि राजस्थान कला एवं संस्कृति में चित्रकला का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में कुछ पढ़ा था और पार्ट 2 में अब हम आगे जानेंगे जयपुर के बारे में, जिसको ढूंढाड़ शैली भी कहा जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आमेर या जयपुर शैली से कहा जाता है। सवाई जयसिंह प्रथम ने 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत खाना भी है। सूरत खाना क्या काम करता है? जहां पर ये चित्र बनाए जाते हैं। ये आरएस में आया हुआ प्रश्न है। सूरत खाना कहाँ स्थित है? पहला प्रश्न ये बन सकता है। तो सूरत खाना कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह प्रथम ने बनवाया। 36 कारखानों की स्थापना करी, जिसमें अलग अलग काम होते थे। तो सूरत खाना में क्या काम होता था? चित्र बनाए जाते थे। सवाई जयसिंह द्वितीय का काल में इन्होंने प्रश्रय दिया तथा मुगल कला का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। मुगल कला का सर्वाधिक प्रभाव ढूंढाड़ शैली पे कब पड़ा? सवाई जयसिंह द्वितीय के समय। सवाई प्रताप सिंह का काल क्या था? स्वर्ण काल था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्ण काल था। राम सिंह द्वितीय द्वारा 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स व क्राफ्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जिसे कहते हैं, वह अल्बर्ट हॉल बनाया गया। इंपॉर्टेंट चीज हो गई भैया ये भी। राम सिंह द्वितीय द्वारा क्या बनाया गया था 1857 में? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स व क्राफ्ट्स, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है, तथा अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया गया। साहिब राम नामक चित्रकार द्वारा ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया गया। मतलब उसका पूरा का पूरा जितना वो लंबा चौड़ा है, वो पूरा का पूरा फोटो आपने बनाया है। किसने बनाया है? ये साहिब राम द्वारा बनाया गया। चित्रकार लालचंद ने हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हो गया, वापस से शुरू से देख लेते हैं। पहला तो ये कि 36 कारखानों की स्थापना कौन कर रहा है? सवाई जयसिंह प्रथम कर रहा है। और सूरत खाना जिसमें है, जिसमें आमेर या जयपुर शैली के चित्रों का निर्माण होता है। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्ण काल है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, राम सिंह द्वितीय द्वारा 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स व क्राफ्ट्स, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहा जाता है, की स्थापना की गई तथा अल्बर्ट हॉल की स्थापना की गई। ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया है? मतलब पूरा चित्र किसने बनाया है? साहिब राम ने बनाया है। और हाथियों की लड़ाई को कौन दिखा रहा है? लालचंद दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेषताएं क्या है? आपने देखा आदमकद चित्र, अभी मैंने आपको बताया ईश्वरी सिंह का जो चित्र था वो आदमकद चित्र था। इस शैली की विशेषताएं, उद्यान के चित्र बने हैं, भित्ति चित्र बने हैं, खंजनाकार आंखें हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है आंखों के बारे में कि मीनाकार आंखें कहाँ है, खंजनाकार आंखें कहाँ है, तो ये पूछ लिया जाता है। पीपल व बरगद के पेड़ों का चित्रांकन हुआ है। स्वर्ण व हरे रंग का प्रयोग हुआ है। घोड़े व मोर के चित्र बनाए गए हैं। मध्यम काठे की नारियां हैं। सवाई माधोपुरी कागज का इस्तेमाल, ऐसी कौन सी शैली है जिसमें सवाई माधोपुरी कागज का इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, तो ये कौन सी शैली है? जयपुरी आमेर शैली आप इसे कह सकते हैं। तथा नीले आकाश में सफेद रुईदार बादलों का इसमें प्रयोग हुआ है इनके चित्रों में। प्रमुख चित्रकार देखो, ये इससे क्वेश्चन आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको एक बार। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन को फेल या पास किया जा सकता है। अगर आप प्रमुख चित्रकार पढ़ के जाते हैं तो आपके चांसेज हैं कि एक क्वेश्चन आप वहाँ पर सही कर पाएँ। ठीक है, मोहम्मद शाह हो गया, साहिब राम हो गया, सालिग्राम हो गया, रामजी दास, लक्ष्मण दास, राधा कृष्ण, फैदुल्ला, गोपाल दास, घासी राम, और इसके नीचे घासी लिखा हुआ है तो दो आ गए, एक तो घासी राम और एक घासी है। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना और लक्ष्मण शिवदास, जीवन नवला और लाल चितेरा हैं। तो नाम कुछ इंपॉर्टेंट है जो पहली दो लाइनों में लिखे हुए हैं, ये नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के ठीक है, चलो आप पढ़ते हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा काम। अब हम बात करते हैं अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली में महाराणा विनय सिंह का काल क्या रहा? स्वर्ण काल रहा। जयपुर, दिल्ली, मुगल, ईरानी शैली का मिश्रण है। ईरानी नाम पहली बार आया है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईरानी शैली का मिश्रण है। महाराजा विनय सिंह के काल में बलदेव ने शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित किया। समझ में आ गई बात, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है
इस शैली पर अंग्रेजी का प्रभाव, मतलब अंग्रेजों का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। और मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण किया। ये जो पांचों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णकाल किसका? विनय सिंह का। ईरानी शैली का प्रभाव है, ठीक है। मुगल, दिल्ली, जयपुर का तो है ही। ईरानी शैली का प्रभाव है। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? बलदेव था। कहाँ का था? अलवर शैली का था। किसके काल का था? महाराजा विनय सिंह के काल का था, ठीक है। और अंग्रेजी का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? अलवर शैली पर पड़ा है। और मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। महाराव शिवदाने के समय काम शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ है। काम शास्त्र के आधार पर चित्रण किसके समय हुआ है? महाराव शिवदान के समय। विशेषताएं देखो, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नाफिरी वादन करते हुए बताया गया है। द्वारपालिकाओं व वेश्याओं के चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेश्याओं के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो अलवर शैली प्रसिद्ध है। बैल बूटों द्वारा वसली, वसली मतलब कागज, ठीक है, वसली मतलब कागज। लघु चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? पोथी चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? और लिपटवा पट चित्र के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अलवर शैली के बारे में, ठीक है। पहला तो वेश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा है, दूसरा लघु चित्रण, पोथी चित्रण और लिपटवा चित्र, इसकी बहुत मोटी विशेषता है। चित्रकार देखो बलदेव का भी आया है। शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित किया। मूलचंद, गुलाम अली, सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, नंदराम, बक्साराम, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, डालूराम, सालगा व राम सहाय ने, ठीक है। तो ये सारे राम सहाय नेपालिया, ठीक है, ये सारे क्या है? चित्रकार हैं। देखो उन चित्रकारों के नाम हो सकते हैं आपको याद रहें या न रहें, 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छी खासी चीज़ें आपको याद रहने लग जाएगी। शेखावटी शैली, जैसा मैंने आपको बताया, शेखावटी अपने हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो हवेलियों में हम अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर केवल ये पढ़ना है हमें को कि शेखावटी में क्या है? हवेलियाँ हैं, जिसमें प्रसिद्ध कौन सी है? नवलगढ़, रामगढ़ व लक्ष्मणगढ़ आदि प्रसिद्ध है, ठीक है। बाकी सब लोग हम हवेली में पढ़ेंगे। उनियारा की उपशैली जयपुर व बूंदी शैली का मिश्रण है। नरूका ठिकाने द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। राव राजा राजेंद्र सिंह के समय भागवत व रामायण के चित्र इसमें ग्रंथित हैं। चित्रकारों के नाम देखो, धीमा, मीर बख्श, काशी, भीम, राम लखन है। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर का जब दिमाग घुमा हुआ होता है ना, जब वो पेपर सेट करता है, तब वो क्या करता है कि सारी शैलियाँ छोड़ के इस तरह की एक शैली दे देगा। इसमें नाम दे देगा 4। निम्न में से काशी, भीम, राम लखन कौन सी शैली के चित्रकार थे? अब आपने उनियारा का नाम सुना होगा तो आप लिखोगे ना वहाँ पर, इसलिए आप लोगों को ये आना चाहिए। छोटे से छोटी चीज़ें आपको कवर वहाँ पर करनी है एग्जाम में अगर पास होना है तो, ठीक है। मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल क्या है? मूमल के प्यार व्याख्यान पर चित्रित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण कहाँ पर हुआ है? मारवाड़ स्कूल में हुआ है। सबसे पहले बात करें जोधपुर, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम चित्र सन 1500 में उत्तराध्यायन सूत्र था, उत्तराध्यायन सूत्र था, समझ गए। राव मालदेव के समय सर्वाधिक इसका विकास हुआ। मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर मुगल प्रभाव आया। मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर क्या आया? मुगल प्रभाव आया। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र इसमें देखने को हमको मिलते हैं। और सूर सिंह के समय भगवत पुस्तक, प्रकाश, ढोला मारू के चित्र यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें उत्तराध्यायन सूत्र, प्रथम चित्र 1500 में। राव मालदेव के समय सर्वाधिक विकास हुआ। राव मालदेव के समय सर्वाधिक विकास हुआ। मोटा राजा उदय सिंह के समय इस पर मुगल प्रभाव आया। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय के चित्र बने। और सूर सिंह के समय भगवत पुस्तक, प्रकाश, ढोला मारू के चित्र बने, ठीक है। महाराजा भीम सिंह के समय दशहरा दरबार का चित्र, इंपॉर्टेंट हो गया भैया, दशहरा दरबार का चित्र कौन सी शैली का चित्र है? तो जोधपुर शैली का। तथा महाराजा मान सिंह के समय शिवदास द्वारा स्त्री को हुक्का पीते दिखाया गया है। हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र कौन सी शैली का चित्र है? तो जोधपुर शैली का चित्र है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है देखो। बादाम सी आंखें हैं, ऊंची पाग है, खंजन पक्षी का चित्रण है। खंजन पक्षी का चित्रण किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? जोधपुर शैली की विशेषता। और आम के पेड़ों का चित्रण किया गया। चित्रों की पृष्ठभूमि में कुंडलित बादल व बादलों में गरजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडलित बादलों का प्रयोग चित्रों में कौन सी शैली में हुआ है? तो उसमें हुआ है। पुस्तक प्रकाश मेहरानगढ़ किले में स्थित है, जोधपुर में, ठीक है। पुस्तक प्रकाश
ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। पुस्तक प्रकाश जैसे सरस्वती भंडार का मैंने आपको बताया था उदयपुर में है, तो यहीं पर ही कवर कर लो ये सारी चीज़ें कि पुस्तक प्रकाश कहाँ पर है, जोधपुर मेहरानगढ़ में। एच के मुलर द्वारा ऑयल पेंटिंग यूरोपीय पद्धति से बने बड़े चित्रों को लिया गया। एच के मुलर द्वारा ऑयल पेंटिंग की गई है जिसमें यूरोपीय पद्धति से बड़े चित्रों को लिया गया है। महत्वपूर्ण चित्रकार कौन है? दाना भाटी सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, भूत भाटी, छज्जू भाटी, अमरदास भाटी, वीरजी, नारायण दास, किशन दास, शंकर दास। कुल मिला के भाटी जहां पर आ जाए वहां पर एक बार आप आंख बंद करके, अगर बाकी सब नहीं लिख रखा है तो जोधपुर लिख रखा है तो जोधपुर पर आप क्लिक कर देना, भाटी बंधु वहां पर ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण है। किस समय हुआ? राय सिंह के समय का ये चित्र है। अनूप सिंह का काल जो है वो उसका स्वर्ण काल था। यह मुगल शैली, उत्तर शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। इंपॉर्टेंट हो गया भैया, यह मुगल शैली, उत्तरी शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मुगल शैली व दक्कन शैली का पड़ा। मुगल शैली व दक्कन शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाली शैली कौन सी है? बीकानेर शैली है। इस कला के चित्रकार, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस में से आता है, इस कला के चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम व तिथि अंकित करते थे तथा वे क्या कहलाते थे? उस्ताद कहलाते थे। एकमात्र ऐसी शैली जिसमें चित्रकार अपना नाम तथा तिथि अंकित करते थे वो कौन सी थी? बीकानेर शैली थी। विशेषताएं देखो, विशेषताएं क्या क्या है? प्रमुख पशुओं ऊंट, कौवा तथा चील का चित्रण किया गया है। रंग कौन सा इस्तेमाल है? पीला। पेड़ कौन सा है? आम। मोतियों के आभूषण का इस्तेमाल किया गया। चीनी व ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिला है। देखो ये नए नए नाम जहां आ जाए ना वो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीनी व ईरानी कला का प्रभाव देखने को मिला है। मृग नयनी महिलाएं, मतलब मृग के समान जिसके नेत्र हो ऐसी महिलाओं का चित्रण है, ऐसा आ जाता है बहुत। खंजनाकार, मीनाकृत, ठीक है, बादाम सी आंखें और मृग नयनी आंखें, 4 इधर दिए हुए होंगे, 4 आपको उधर कलाएं दी हुई होगी, मतलब तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। बरसते बादल में सारस के चित्र व आकाश को सुनहरे छल्लों से मेघाच्छादित किया गया है। सारस के चित्र, बरसते बादलों में सारस के चित्र के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो वो है। ठीक है, प्रमुख चित्रकार उस्ता और मथेरन कला, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उस्ता कला के लिए हमीनुद्दीन, हिसामुद्दीन जिसे कहते हैं, उस्ता अली, रुकनुद्दीन और साहिबुद्दीन, और मथेरन कला के लिए मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन आदि प्रसिद्ध कलाकार हैं। किशनगढ़ शैली मोस्ट इंपोर्टेंट शैली है। किशनगढ़ शैली आपकी, जिसमें सावंत सिंह, नागरी दास के समय मोरध्वज, निहाल चंद द्वारा राधा रूपी बणी ठनी का चित्रण किया गया है। बणी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है, जिस पर 1973 में डाक टिकट जारी किया गया है। एकमात्र ऐसा चित्र जिस पर डाक टिकट जारी किया गया बणी ठनी का चित्र है, निहाल चंद द्वारा बनाया गया है। और वो उसका समय कौन सा था? उस समय राव राजा, मतलब सावंत सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे। इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं, भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। इसमें सर्वाधिक चित्र कागज वसली पर बने हैं। तो कागज पर सर्वाधिक चित्रण वाली शैली कौन सी है? वसली पर सर्वाधिक चित्रण वाली शैली कौन सी है? तो भैया किशनगढ़ शैली आपके हो गई। इस पर कांगड़ा शैली, ब्रज शैली इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण के चित्र भी बने हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए। वल्लभ संप्रदाय आपको पता है भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, का प्रभाव है। नारी सौंदर्यता व आध्यात्मिक प्रेम इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, राधा रूपी ये जब बोल रहा है तो राधा रूपी आप समझ जाएं कि राधा रूपी कौन है? राधा कृष्ण की प्रेमिका है राधा, तो इसलिए ब्रज शैली और वल्लभ संप्रदाय का इस पर प्रभाव पड़ा। विशेषताएं क्या है जो भगवान को प्रिय हैं? भ्रमर व मोर, श्वेत व गुलाबी रंग का प्रयोग, केला व कमल का, केले का पेड़ का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कमल, ठीक है, और बादलों का सिंदूरी चित्र इसमें, मतलब शाम के समय के चित्र इसमें दिए हुए हैं। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है। इसके प्रमुख चित्र देखो, आप चित्र देखो, बहुत अच्छे चित्र हैं। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, नौका विहार, सांझी लीला, गोवर्धन धारण, लाल बजरा, तांबुल सेवा व द डिवाइन कपल आदि हैं। द डिवाइन कपल आदि हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिवाइन कपल जो है वो कौन सी शैली का बना हुआ चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का बना हुआ चित्र है। इसमें बेसरी नामक नाक का आभूषण अलग प्रकार का है। बेसरी नामक जो नाक का आभूषण है वो किस प्रकार का? अलग प्रकार का है। तो बेसरी नामक जो आभूषण है वो कौन सी शैली में प्रयोग हुआ है? तो किशनगढ़ शैली में आपके हुआ है। चित्रकार कौन है? मोरध्वज, छोटू, अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल,
सूरध्वज, सूरतराम, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, लालड़ीदास, सवाई राम। अब आप बोलोगे सर इतने नाम आपने डाल दिए हैं, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? तो इतने नाम डालने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप लोगों के क्या है कि कोई से भी नाम आ जाए तो आपको वहाँ पर आने चाहिए, इसलिए मैंने सारे नाम यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या? जैसलमेर शैली, मूलराज द्वितीय का काल इसका स्वर्णकाल था, इस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें सर्वाधिक चित्र लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के प्रेम पर आधारित हैं। समझ गए? लोद्रवा की जो राजकुमार थी मूमल, ठीक है, वो उसके ऊपर यहाँ पर चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं। प्रेम आधारित चित्र के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है और इस पर मुगल प्रभाव भी नहीं पड़ा है। आधुनिक चित्रकार, अब हमने सारी चित्रकलाएं पढ़ ली है, उसमें से आधुनिक चित्रकार अब जो हैं वो कौन थे? भारत के आधुनिक चित्रकला के पिता केरल के राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। आधुनिक चित्रकला के पिता कौन है? केरल के राजा रवि वर्मा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया। देवकीनंदन शर्मा जो है वो पक्षियों में अग्रणी है, मतलब पक्षियों के उन्होंने बहुत बेहतरीन चित्र बनाए। भूर सिंह शेखावत ने चरखा कातती स्त्री, जुलाहा, आरा चलाते हुए हाथी के चित्र रूस की कला अकादमी में हमारे यहाँ से चित्र होना भी बहुत बड़ी बात है। राम गोपाल विजयवर्गीय को इसमें क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। ठीक है। नरोत्तम शर्मा को चित्र मुरली मनोहर वह मोनालिसा चित्र बनाया गया है। नरोत्तम शर्मा का जो चित्र है वो मुरली मनोहर का चित्र व मोनालिसा का चित्र फेमस है। परमानंद गोयल, भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद गोयल है। और गोवर्धन लाल बाबा कौन है? भीलों के चितेरे हैं। बारात का इनका चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। सौभागमल गहलोत, नीड घोसला का चितेरा सौभागमल गहलोत कहलाता है। और मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री जो है, अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत इनके द्वारा की गई। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री द्वारा की गई। इनके प्रमुख चित्र कौन से हैं? सीता का स्वयंवर है, भील सरदार है, गांव की लड़की है और क्षमादान है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में से बांट दें। आपको अगर अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो भी आप कमेंट में करके बताएं कि इसमें और क्या मैं करेक्शन कर सकता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।